नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। साथियों, आप सभी के लिए आज हम जो पेपर लेके आए हैं सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का। साथियों, कक्षा 12वीं का ये पेपर है जो आपका होगा। साथियों, अगर आप इस पेपर के सवालों को पहले से ही रट के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो आपका कंप्लीट पूरे प्रश्न आपको आ जाएंगे, क्योंकि पुराने पेपरों में से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम इस पेपर को पढ़ रहे हैं बिना समय गंवाए। आप सभी साथी वीडियो चालू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, आपका जो सवाल है वो पहला आपके सामने आ गया है। पति भ्राता विवाह क्या होता है? यानी जो पत्नी पति के भाई से विवाह करती है वो पति भ्राता विवाह कहलाता है। जनान की किससे संबंधित है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये अगला तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है, यहूदी धर्म के अनुयायियों को क्या कहते थे? ये भी आपकी बुक से है और इसमें भी आपको थोड़ा बहुत ही लिखना है। अगला सवाल आपका चौथा आ गया है, समवर्ग क्या होता है? यानी ये जाति से संबंधित आ रहा है साथियों, यानी एक ही जाति के लोगों के बारे में इसके में बताया जा रहा है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम विवाह के 4 स्वरूपों के नाम लिखिए। तो ये भी भाई जो मुस्लिम लोग हैं वो तो जानते हैं, और जो नहीं जानते वो आप आराम से पढ़ करके नॉर्मल चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगला, ऑस्टगस्ट काम्टे द्वारा दिए गए मानव समाज के 3 गुणों चरणों पर स्थापित कीजिए। अगला, संस्कृतिकरण क्या है? तो वही ये तो संस्कृति के बारे में, इस्लाम के आने से पहले ईरान में जो धर्म था उसका नाम लिखिए तथा संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला नंबर सवाल, गरीबी क्या है? तो आप इसके बारे में विस्तार से लिख सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं, हम और लगभग सभी देख चुके हैं और क्या होता है ये। प्रसंस्कृतिकरण का वर्णन कीजिए, इसके बारे में भी आप कंप्लीट बता सकते हैं। प्रदत्त परिस्थिति अर्जित परिस्थिति में की व्याख्या कीजिए। प्रदत्त तो ये होती है भाई कि जो हमें मिली हैं, अर्जित मतलब जिन वजहों से हमें ये ऐसी परिस्थितियाँ मिली हैं, तो इसके बारे में भी आप विस्तार से लिख करके समझा सकते हैं। ज़्यादा समय खराब मैं आपका नहीं कर रहा, हर एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आप सभी साथी वीडियो को पूरा देख करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए अगला आपको कौन सा पेपर चाहिए। एकीकरण के घटक कौन से हैं? अगला सवाल, समाज की परिभाषा दीजिए तथा इसके लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो आप स्वयं समाज में रहते हैं, आप इन सवालों के जवाब अपनी स्वयं की भाषा में भी दे सकते हैं, यानी हिंदी में देना है पर अपने शब्दों में दे सकते हैं। हमें भाई मेमेरी फुलेरी संतानों के बीच विवाह की व्याख्या कीजिए। भाई ममेरी की होती है मामा की भाई लड़कियाँ, फुपेरी मतलब फूफा जी वाली यानी बुआ की लड़कियां, इनके बारे में भाई संतानों के विवाह के बारे में बताना है जो आप जानते हो। जनमत क्या होता है? वर्णन कीजिए। भाई जनता का मत ही जनमत होता है। भाई हम क्या हैं? हम लोग बाग, उनका एक समूह जनमत है। भाई अब उनका कोई एक ही लोगों के समूह के द्वारा कोई भी एक बात पर विचार, वही जनमत समूह है। तो इसके बारे में आप बताइए भाई जनमत क्या है। घरेलू हिंसा क्या होती है? भाई जो किसी वजह से किसी के घर में लड़ाई झगड़े जो होते हैं, ये घरेलू हिंसा है। भाई किसी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है या जो भी है, आप इसके बारे में भी विस्तार से ज़रूर लिखिए। अगला सवाल आपके सामने 17वां, अनुसूचित जनजातियां कौन हैं? विस्तृत वर्णन कीजिए। अब अनुसूचित जनजातियां एससी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए भाई, बहुलतावादी समाज की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अगला, सांस्कृतिक मोज़ेक की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मूल्यों की विशेषता, मुख्य विशेषताओं क्या है? वर्णन कीजिए। अगला, परिस्थिति की परिभाषा कीजिए। परिस्थिति की क्या विशेषता है? उनका वर्णन कीजिए। अगला सवाल, गहन कृषि क्या है? इसके कुछ लाभकारी प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अगला, औद्योगिकी समाजों की विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अगला, भाषावाद क्या है? यह किस प्रकार राष्ट्रीयकरण में हानिकारक है? अगला सवाल आप देखेंगे तो यहाँ से आप भाई बड़े बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं, या तो आप इनको पढ़ सकते हैं और इनको कर सकते हैं। ये लो, यहाँ हो गया, ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई और डाउट है कमेंट करके कमेंट बताइए, आप सभी को वो पेपर उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।